So now in this video, let us take in this video we shall discuss about one more method, algebraic method to solve linear equation, that is cross multiplication method. Students, we have already learned how to solve a pair of linear equation in two variables by the graphical method, by substitution method, and by the elimination methods. Here we shall discuss about one more algebraic method, that is called the cross multiplication method, and sometimes I think it is very helpful method to solve the pair of linear equations. So now let us see here, its derivation is not important. ये कैसे derive हो रहा है इसको इससे मतलब नहीं है, बस हम लोग इसको समझने के लिए कर रहे हैं यहाँ पे. So for this, let us now see how this method works. So for this, consider the pair of linear equation in the general form, that is a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. यहाँ पे आपको इसी फॉर्म में इक्वेशन कंसीडर करने के लिए बोल रहा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. हम c1 को इधर भी लिख सकते हैं, बट राइट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन इक्वेशन इन दिस फॉर्म, दैट इज RHS मस्ट बी 0. ओके, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि हमको इक्वेशन इसी फॉर्म में चाहिए. इस फॉर्म से मतलब यहाँ पे स्पेशल थिंग क्या है कि इट्स RHS इज 0. Okay, now to solve the equation 1 and 2 by the previous method, that is by the elimination method, and for this eliminate करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को b2 से इंटू कर देंगे तो ये b1 b2y हो जाएगा, और इक्वेशन 2 को b1 से इंटू कर देंगे. मीन्स टू इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ y. हमको y को अगर एलिमिनेट करना है तो इसका कोफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, इक्वल. So here multiplying equation 1 by b2 and equation 2 by b1 to get, this is the equation number 3, multiplying whole equation by b2. देखिए यहाँ पे a1 b2 b1 b2 c1 b2, okay, and similarly fourth equation multiplying the whole equation number 2 by b1, so we get the equation 3 and 4. And now subtracting these two, सब्ट्रैक्ट करना पड़े क्योंकि दोनों का साइन सेम है, सेम साइन में हम बोले थे सब्ट्रैक्शन होता है. सो इट इज़ नाउ हियर एलिमिनेटेड. सो देयरफॉर a1 b2 x माइनस a2 b1 x प्लस c1 b2 माइनस c2 b1 इक्वल टू 0. जस्ट सिंप्लीफाई इसको हम लोग कर रहे हैं, इसको ट्रांसफ़र करेंगे RHS में तो माइनस होल ब्रैकेट, पूरा ब्रैकेट उधर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया. पॉजिटिव था तो माइनस हो गया, बिकॉज ट्रांसफरिंग ऑन द राइट साइड. नाउ इसका ब्रैकेट खोल लीजिए तो ये हो जाएगा c2b1 माइनस इंटू माइनस प्लस. अब ये पॉजिटिव हो जाएगा ब्रैकेट खोलने के बाद, माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट इज c2b1 माइनस c1b2, और x इक्वल टू इसको उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1. लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 5. इसको इक्वेशन नंबर दे रहे हैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 5. तो x का वैल्यू हमको मिल गया यहाँ पे. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन आइदर इक्वेशन 1 और 2 टू गेट y. अब ये किसी भी इक्वेशन में इसको 1 और 2 में पुट कर देंगे x का वैल्यू, तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा. और क्या मिलेगा, अब इतना उसको लेंदी नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, बस समझने के लिए है. सो टू गेट y इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पे, a1 b2 माइनस a2 b1, हियर आल्सो a1 b2 माइनस a2 b1. और ये वैल्यू तभी एग्जिस्ट करेगी जब इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, नॉन जीरो, है ना. हम लोग कहते हैं ना q कैन नॉट बी ज़ीरो. सो हियर q इज डिनोमिनेटर में क्या है, a1 b2 माइनस a2 b1. So the condition is provided that a1 b2 minus a2 b1 is not equal to 0. ये कंडीशन यहाँ पे एसेंशियल है. ओके, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर द यूनिक सोल्यूशन.
है ना, a1 b2 माइनस a2 b1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देखिए यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ a1 b2 इज़ नॉट इक्वल टू a2 b1। इसको उधर ले जाएंगे, सो हमको क्या मिल जाएगा, नॉट इक्वल टू a2 b1, राइट साइड में गया, या a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। बाई द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर देंगे तो ये मिल जाएगा। सो दिस इज़ द कंडीशन। ये कंडीशन हमको कहाँ से मिल रही है, यहाँ से। दिस इज़ द a1b2 माइनस a2b1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कंडीशन किसकी होती है, यूनिक सोल्यूशन की। दिस इज़ द कंडीशन फॉर यूनिक सोल्यूशन। तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन तभी इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जब a1b2 माइनस a2b1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इज़ द कंडीशन फॉर यूनिक सोल्यूशन। हम लोग जब यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तभी तो उसको फाइंड आउट करते हैं। तो एक x और y का वैल्यू हम लोग चाहें तो इस फार्मूले से इसको भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। हियर इक्वेशन नंबर 5 and 6 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, जो हमको x और y का वैल्यू मिला है उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, x/b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y/c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1/a1b2 माइनस a2b1। जो दोनों का डिनोमिनेटर था इसको हम लोग यहाँ पे 1/, कर दे रहे हैं। डिनोमिनेटर में नीचे ही है ये वैल्यू, सो इसको हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 1/। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 5 and 6, क्योंकि एक तो 5 और 6 भी मेरा सोल्यूशन ही है। हम चाहें तो उसको भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, या उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। पर यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये +1 तभी होगा जब वो हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में होगा। अगर C1 को इधर लाएंगे तो फिर वहाँ -1 लेना पड़ेगा। तो -1 से बचना है तो हम लोग इस इक्वेशन को उसी फॉर्म में ले लेंगे। एंड दिस फार्मूला इसको हम लोग याद रखने के लिए इस तरह से भी एक एरो डायग्राम से भी याद रख सकते हैं। दिस एरो डायग्राम इज़ वेरी हेल्पफुल टू रिमेंबर इन दिस वे। पहले हम लोग यहाँ पे x/y1 इसको ऐसे लिख देंगे, फिर उसके नीचे b से स्टार्ट हो रहा है, b1 b2 c1 c2, फिर b c a a1 a2 देन b1 b2। और ये एरो जो डाउनवर्ड एरो है इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, b1 c2, यहाँ पे देखिए b1 c2 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको अपवर्ड डायरेक्शन b1 b2 c1। ये इसी तरह से c1 a2 पहले डाउनवर्ड एरो वाला इंटू होता है, फिर माइनस सेकेंड, ये हो जाएगा। इसी तरह से 1/a1b2 माइनस a2b1। और इसी डायग्राम, इसी एरो डायग्राम के कारण ही इसका नाम पड़ा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यही सिंबल बनाते हैं। ओके, सो ड्यू टू दिस रीजन दिस मेथड इज़ कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें हम लोग फार्मूले को 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो जस्ट लाइक इक्वेशन 5 और 6 जैसे ये x और y, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से वैल्यू फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या इसकी जगह हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इससे स्टार्ट कर सकते हैं। ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। पहले हम लोग एरो डायग्राम ही बना लिया करेंगे, देन उसको सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। So now let us see in the next video we shall discuss about some questions, some examples related to this method.